ये देखो ये हमारा प्लेन अभी जैसे जा रहा है, इसकी हमें लोकेशन चेंज करके देखते हैं कि लेफ्ट विंडो से कैसे दिख रहा है। तो ऐसे लेफ्ट विंडो से व्यू है जो कि बाहर तो अभी अंधेरा दिख रहा है। यहाँ पे रात हो रखी है क्योंकि इस टाइम पे, इसी वजह से इतना अंधेरा दिख रहा है बाहर। और अगर आप उसका कोई भी व्यू देखना है एंगल से, मतलब प्ले को फॉलो करना है, नाइट का व्यू देखना है, तो ये देखो नाइट व्यू में अभी ऐसे चल रहा है कि जो हमारा दिल्ली से उधर से आया है ना ये प्लेन, अभी इसका रूट ऐसे जा रहा है। पूरा एल्टीट्यूड के साथ दिखा रखा है कि मॉन्ट्रियल में अभी मॉर्निंग के 4:07 हुए हैं टाइम, और जब तक हम पहुँचेंगे तकरीबन 6 बज जाएंगे। और जहाँ से हम जा रहे हैं रेजविक, ये कौन सा है, रेकजाविक, इसमें 8 बजे का टाइम हुआ है। मॉस्को में 11 बजे सुबह की, मतलब सभी के अपने अपने अलग अलग टाइम प्लेस है। और देखते हैं एयरक्राफ्ट को 360 में देखते हैं। तो ऐसे अभी ये ऊपर से कैप्चर हो रहा है कि जहाँ से ये जा रहा है ना, तो इसका 360 डिग्री का व्यू अभी ये चल रहा है। और दिखाएं तो इसका रूट तो खैर आपने देख ही लिया, मैंने कई बार दिखा दिया रूट। वर्ल्ड एक्सप्लोर में अगर देखें तो टोटल किलोमीटर्स का डिस्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगी। और हम तो हमारी अब जो है बहुत थोड़ी सा ही मतलब वो रह गया फ्लाइट का टाइम। बस कॉकपिट से देखें तो ऐसा है व्यू अभी। और हम तकरीबन 40,000 की ऊंचाई पे हैं, फीट पे, 40,000 फीट पे अभी जो एल्टीट्यूड चल रहा है इसका। और ये नोट्स वगैरह मुझे नहीं पता ये क्या होता है। और प्लेन की देखो किलोमीटर की अभी जो स्पीड चल रही है वो है 861 किलोमीटर पर आवर। सो भाई ये दिल्ली से जो है अब हमारी फ्लाइट देखो यहाँ पे पहुँच चुकी है, मॉन्ट्रियल के पास बिल्कुल। और बहुत थोड़ा सा ही डिस्टेंस अब बचा हुआ है, हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। ये देखो भाई लोग कैसे घूम रहा है, ये अभी दिखाएंगे। दिल्ली से जैसे हम यहाँ आए हैं तो अब ये प्लेस पे रोक देगा, ये आगे सही से लोकेशन करेगा अभी इससे। और अब हमारे पहुंचने का टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया है, 120 किलोमीटर रह गया है। बादलों के बीच में ये देखो 15 मिनट का रास्ता रह गया बस। और जो ऊंचाई जो है अब घटती जा रही है। पहले हम 40,000 किलोमीटर पे थे, नीचे जा रहा है। हाँ हम फील कर पा रहे थे, तो आपको इसी में दिखा देते हैं कैसे जा रहे हैं लोग। ऐसे ना टिल्ट हो रहा है ऐसे थोड़ा सा, अब दिखने लगे देखो। तो भैया 66 किलोमीटर कुल रह गया मॉन्ट्रियल। और आप किसी भी टाइम लैंड हो सकते हैं। और हाइट भी मतलब इसकी जो है बहुत कम हो चुकी है अब। ये देखो अब 10,000 फीट भी चल रही है, पहले 40,000 फीट चल रहे थे। और स्पीड भी अब इसकी कम हो चुकी है।
और तकरीबन 6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, लैंड हो जाएंगे। तो जी राजेंद्र ने अपनी जैकेट भी डाल लिया और अब 5 मिनट ही रह जाते हैं हार्डली और हम पहुंच जाएंगे बस अभी अपनी डेस्टिनेशन पे। और स्पीड जो है ना नीचे मतलब घटती जा रही है और प्लेन भी नीचे जाता जा रहा है। अभी तकरीबन 500 किलोमीटर 491 की वो स्पीड चल रही है, नीचे जाते जाते और कम हो जाएगी खैर। डिस्टेंस रह गया है, 2 मिनट टाइम रह गया। डिस्टेंस 9 किलोमीटर। Il est maintenant illégalement interdit de fumer
pouvez maintenant désactiver le mode avion. En vous préparant à quitter l'appareil, assurez-vous d'avoir en votre possession tous vos articles électroniques. लैंडिंग हो गई है Si vous devez prendre un vol de correspondance, consultez les... उतर जाओ लैंड Cabin prepared for arrival and departure. तो लैंड हो चुके हैं भैया हम सब और अभी अपना लगेज लेके चलते हैं नीचे अपना मतलब लगेज तो हाँ किसी भी तो लेना है चलो चलो सर गिव इट टू मी प्लीज इट्स फाइन थैंक यू बोर्डिंग पास के भी तो ज़रूरत ना पड़े शायद हाँ तो जी अब हम फाइनली नीचे जाते हैं। मैंने जो ब्लेजर डाल लिया है बाहर लग रहा है बहुत ठंड है तो बाहर का वेदर तो बाहर जाने पता लगेगा अभी यहाँ तो हमें ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी थैंक यू तो फिर अब हम जा रहे हैं राजेंद्र पीछे रह गया हमसे Goodbye, thank you. So हम आ गए हैं फ्लाइट के बाहर और ये राजेंद्र आगे आगे हम इनके पीछे पीछे तो अपना लगेज वगैरह जो है आगे से रिसीव कर लेते हैं हम पहले क्योंकि यहाँ पे लगेज जो है लगेज भी बाय फ्लाइट ये हमारी फ्लाइट हो गई सब ये कैबिन बैग जो है अंदर अलाउड है अभी मतलब कैबिन है छोटे अभी लग रहा है सिलेटर वगैरह चली नहीं है तो भैया एस्केलेटर वर्क नहीं कर पाएगा हम सारे स्टेयर से ही जा रहे हैं और ये देखो एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा ये शायद बाहर से इतना अच्छा ना दिखता पास से जैसे फ्यूलिंग वगैरह होती है या कुछ भी है और भी बहुत काम है इनका तो हम चलते हैं ये हमारी एयर कनाडा की फ़्लाइट जहाँ से हम अभी आए थे आगे से तो ये देखो भाई ये रहा हमारा एयर कनाडा की फ़्लाइट का वो और जैसे गेट खुलता है ना तो इनका पूरा पैसेज होता है कि जहाँ से मतलब सारे उतर जाते हैं मतलब ये अलग ही मतलब अच्छा है बहुत बड़ा प्लेन था और तकरीबन 400 बंदे थे इस प्लेन में और इसकी सर्विस वगैरह का काम स्टार्ट हो गया जो भी फालतू का है वॉशरूम की क्लीनिंग या कुछ भी तो ये देखो फ्लाइट उतरते ही अब बस हम अपना लगेज वगैरह ले लेते हैं उठा लेते हैं जो हमारा रह गया है क्या तो देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी एयर कनाडा की फ़्लाइट उतरी हुई है और भी काफ़ी है guide you through. Pay attention to the guidance on the way, okay? You'll have a connecting flight. Pay attention to the guidance on your way. The same direction. Okay, same. Everyone the same. Everyone the same. Everyone the same. Just to follow guidance, you have a connecting flight. No longer guidance.
सुबह ये रहा एयर कनाडा का प्लेन जिस प्लेन से हम अभी आए हैं और यहाँ से हमारी एग्ज़िट हुई है और अब हम जा रहे हैं आगे। न्यू एक्सपीरियंस, नई जर्नी से वो हो गया अपनी लाइफ की स्टार्ट, जिसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो बस अब चलते हैं, अपना लगेज देखते हैं, उठाते हैं चल के। और ये देखो भाई 4 पायलट थे हमारी फ़्लाइट के, क्योंकि 16 आवर्स की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। और हम अब जा रहे हैं अपना इमिग्रेशन की तरफ और वहीं हमारा लगेज भी मिलेगा। और नीचे जैसे सब शॉप्स वगैरह हैं मॉल के जैसे, वही एयरपोर्ट का सेम। अब एयरपोर्ट पे आना जाना शायद ज़्यादा होया करेगा हमारा थोड़े दिनों में। अब चलते हैं हम इमिग्रेशन के लिए। तो भाई हम जा रहे हैं अपना इमिग्रेशन के रास्ते में और यहाँ वाला एस्केलेटर काम कर रहा है। राजेंद्र ही गए, कहाँ जा रही है? कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानती ही नहीं। तो भाई जिनके पीछे फ़्लाइट है एक और, वो पीछे जा रहे हैं कनेक्शन के लिए और हमें जाना आगे इमिग्रेशन के लिए। तो इमिग्रेशन में थोड़े ही बंदे हैं शायद, बैग भी मिल जाएंगे आगे, आगे मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे जो है अपना खुद का वो एक बार स्कैन होता है। अभी राजेंद्र का करके दिखाते हैं। एड ट्रैवलर, चल तू अपना पासपोर्ट लगा। अरे स्टार्टिंग हो यार, ऐसे लगाना है, ले दबा के लगा उसमें। बैग तो मैंने भी पकड़ रखा है, उतार दे बैग, अच्छे से लगा। एक सेकेंड, बैग अब करना, अब अच्छे से दबा। ये देखो ये हमारे हो रहे हैं डॉक्यूमेंट स्कैन। ये राजेंद्र का भी हो गया, अब इनका फ़ोटो होएगा। टेक फ़ोटो, बीच में आ, बीच में। ये हो गए, डिक्लेयर हो गई कि राजेंद्र ही है, कोई और बंदा नहीं है। अब 4 उंगलियां रखनी है यहाँ। तो सभी को ना अपना एक बार ये भी करना होता है स्कैन वगैरह, कि खुद ही की आईडी है अच्छे से। हाँ हो गया, सब हो गया। अब तो भाई ये होने के बाद ये हमारा प्रिंट हो गया। बैग उन्होंने ही निकाल दिया, फिर उसके बाद वो लड़की बैठी है वहाँ। हो गया। भाई पानी की बोतल लेनी पड़ रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह निकालें। प्लीज़ वेट आ रहा है, कुछ निकलेगा या यूँ जाओगे, पैसे भी कट गए होंगे। 2 बार स्कैन कर लिया है, कार्ड से किया था, पर कुछ नहीं पता, फंस गई साला। आज तो आ गए। बाहर कोई हो तो बता तो दे, यहाँ तो ये बताने भी नहीं आ रहे। एक और फ्लाइट आ गई भाई, कई फ्लाइटें आ ली, पर यहाँ हम असाइलम वाले बंदे बिठा रखे हैं, टोटल 9 गिनती के। हमें 5 घंटे से ज़्यादा हो गए यहाँ पे बैठे हुए, कुछ नहीं हो रहा अभी तक, पता नहीं कितनी देर में छोड़ देंगे। दिखा ना कितने कटे। ये देखो भाई, एक कोक आई 310 की, और कितने ml के, लीटर 500 ml, बस आधे लीटर की कोक। तो पर इनमें तो ये डॉलर भी नहीं है, क्या हिसाब किताब है? उसमें तो था।
बहुत ही महंगा है। ये लीजिए, हाँ ले लीजिए। हाँ क्या मिल गए डॉक्यूमेंट्स? तो बैग रह गया अच्छा बैग को बोल रहे हैं, बैग नहीं ले आओ। एक वो सरदार जी भी तो थे, उनको बोल- अंदर आया रख लो।